हाँ, हम वर्ब्स पढ़ रहे थे। वर्ब्स में आगे हमने पढ़ा था नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग। नीड नॉट और डियर नॉट में नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर नॉट का प्रयोग डेयर और नीड के आगे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर नीड्स लिखा जाएगा। जैसे ही नीड्स ऐसे लिखा जाता है, ही के बाद नीड्स आएगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स का प्रयोग होगा, लेकिन ही नीड नॉट का प्रयोग होगा, नीड्स नॉट का प्रयोग नहीं। नीड के बाद अगर नॉट है तो नीड्स नहीं लिखा जाएगा ऐसे। उसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर मॉडल से स्टार्ट होता है। तो अगर वो सेंटेंस डियर से या नीड से स्टार्ट हुआ है तो इनके पीछे एस नहीं लगाएंगे, डियर से कभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ डियर्स ही नहीं आएगा, भले यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही है। अपन सोचते हैं, यहाँ सोचते हैं कि यार ही के लिए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन ये डियर से स्टार्ट हो गया ना तो इसके पीछे एस नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही है। सीमा हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। देखो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड है, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल के बाद इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में ये वर्कड नहीं होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि उधर क्या है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के पहले भी क्या इधर हैज है तो वो की वो वर्ब होगी ना, उसकी थर्ड फॉर्म इधर आएगी ऐसे। ये सीमा हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजूर्ड। 3 मारे गए और 1 घायल हुआ। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। देखो पैसिव वॉइस में इधर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और उधर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस सही है ऐसे। इसको 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 वर अगली। एक सुंदर था और 2 भद्दे थे, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे ऐसे होता 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 अगली तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इधर क्या है, वाज आया हुआ है तो उधर भी 2 के लिए 2 प्लूरल के लिए आएगा तो फिर वर आ जाएगा ऐसे। भले ये बट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सेंटेंस सही है कि एक सुंदर था बट 2 है वो भद्दे थे। फिर अगला सेंटेंस है द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। देखो उधर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो इधर हैज के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अगर यहाँ फेस्ड नहीं होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि एंड के बाद उधर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर हैज के बाद वो की वो वर्ब होगी और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसे होगा कंपल्सरी। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है ये वाला। ही हैज रिटन एंड विल राइट ए लॉट ऑफ आंसर। देख लो इधर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो उधर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल राइट। ये सही है क्योंकि विल के बाद तो राइट आएगा लेकिन हैज के बाद रिटन आएगा ना, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या है, ये कंडीशनल के तौर पे होता है। ही विल वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास। यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो ताकि वह पास होगा, है ना। तो इधर देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सो दैट के बाद मैंने बताया कि इधर क्या प्रयोग होगा, ही मे पास, सिर्फ मे आएगा। अगर यहाँ माइट होता तो फिर रॉन्ग हो जाता। ये सेंटेंस सही, तो शायद वो पास हो जाएगा यहाँ सो दैट वाले वाक्य में। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास। अब इसमें इधर हाँ, तो इसमें भी देखो ही वर्क्स हार्ड है, इधर आया है सिंपल फ्यूचर टेंस है क्योंकि ही के बाद सिंगुलर वर्ब आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन ऑर्डर के बाद उधर क्या आएगा, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मे पास। अगर यह माइट होता तो फिर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इस तरीके से माइट नहीं आएगा, मे ही आएगा। हाँ, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इधर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए मे आया। अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, तो फिर मे का माइट हो जाता है। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ मे लिखते तो फिर वो रॉन्ग होता, है ना। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर उधर माइट आएगा, मे का माइट हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। वह कठिन मेहनत करता तो उसके मैनेजर से विनती मतलब रिक्वेस्ट करता कि उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे प्रमोट किया जाए, है ना। तो ही वर्क्स हार्ड आया या वर्क्स आया, मैंने बोला था वर्क्स आते ही क्या आएगा, उधर मे आएगा। तो ये देखो वर्क्स
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, तो इधर यहाँ मे आया। अगर यहाँ माइट होता या शुड होता तो फिर रॉन्ग हो जाता। अगर इधर वर्कड आता तो फिर यहाँ इधर माइट आता। अगर यहाँ शुड भी होता, शैल का शुड, तो वो पास्ट टेंस के लिए होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए होता है। माइट का प्रयोग ने इधर अगर पास्ट टेंस होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तो उधर माइट का प्रयोग होता है। लेकिन इधर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सिंगुलर वर्ब आई है वापस, तो ये इधर क्या आएगा, मे आएगा। मे अगर राइट आंसर है। अगर यहाँ शुड भी होता या माइट भी होता तो भी रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ऐसे इसको समझना है।